नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एलपीटी में पूछे जा सकने वाले अपठित गद्यांश के अभ्यास 4 को करेंगे। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गंगा भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी है, जिसका जल काफी दिनों तक रखने के बावजूद भी खराब नहीं होता है, जबकि साधारण जल कुछ ही दिनों में सड़ जाता है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या गोमुख है। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। भागीरथी के देवप्रयाग तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो उसके पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल में कुछ खास तरह के पदार्थ घुले होते हैं जो उसकी विशिष्ट जैविक संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये घुले हुए पदार्थ पानी में कुछ खास तरह के पदार्थ पनपने देते हैं, तो कुछ को नहीं। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ही पानी की सड़न के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो कुछ पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को रोकने में सहायता करते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गंगा के पानी में भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गंगा के पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते। इसलिए गंगा का पानी काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता और पवित्र माना जाता है। तो चलिए अब इस गद्यांश में से क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा जल साधारण जल से किस तरह भिन्न होता है? गद्यांश पे चलते हैं, जहां बताया गया है कि कई दिनों तक रखने के बावजूद भी खराब नहीं होता है, जबकि साधारण जल कुछ ही दिनों में सड़ जाता है। तो इसका उत्तर यहां बनेगा, साधारण जल कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है, जबकि गंगा जल का काफी समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता। ये भिन्न है। इसके बाद प्रश्न 2 है, गंगा अपने उद्गम स्थल से निकलकर किन किन नामों से अपनी यात्रा करती है और इसका जल विशिष्ट कैसे बन जाता है? पैराग्राफ पे चलते हैं कि गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर आगे ये गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। यहां से उत्तर आएगा कि गंगा अपने उद्गम स्थल गोमुख से भागीरथी के रूप में निकलती है। यह अलकनंदा नामक नदी से मिलकर गंगा के रूप में आगे की यात्रा करती है और इसके जल में कुछ चट्टानें घुल जाती हैं, जिसकी वजह से इसका पानी नहीं सड़ता है और एक ये विशिष्ट बन जाता है। तो इसका जल विशिष्ट बनने का कारण चट्टानें घुलना है। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान की पूर्ति करें। जल के पदार्थ जो उसकी खालिस्तान संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमने गद्यांश में देखा था कि नदी के जल में कुछ खास तरह के पदार्थ घुले होते हैं जो उसकी विशिष्ट जैविक संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा विशिष्ट जैविक संरचना। अगला प्रश्न है, कुछ बैक्टीरिया गंगा जल की शुद्धता एवं महत्ता किस तरह बढ़ा देते हैं? तो बैक्टीरिया की वजह से उसकी शुद्धता और महत्ता किस तरह बढ़ती है कि कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ही पानी की सड़न के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कुछ पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को रोकने में सहायता करते हैं। तो यहां से हमारा उत्तर बनेगा, कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को रोकते हैं और गंगा जल में भी ऐसे ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सड़न पैदा करने वाले जीवाणुओं को पनपने ही नहीं देते हैं। इस तरह वे गंगा जल की शुद्धता एवं महत्ता को बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न है, उद्गम और बैक्टीरिया का अर्थ समझाइए। तो उद्गम है उत्पत्ति स्थान और बैक्टीरिया जीवाणु। अगला प्रश्न होगा, नदी जल में घुले खास पदार्थ क्या योगदान देते हैं? तो जो घुलने वाले पदार्थ हैं उनका क्या योगदान है? ये घुले हुए पदार्थ पानी में कुछ खास तरह के पदार्थ पनपने देते हैं, तो कुछ को नहीं। यहां से हमारा उत्तर निकलेगा कि नदी के जल की विशिष्ट जैविक संरचना के लिए उसमें घुले विशेष पदार्थ होते हैं और ये घुले पदार्थ ही कुछ खास तरह के पदार्थ को पनपने देते हैं और कुछ को
नहीं पनपने देते हैं। तो दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न रहेगा, गंगा का पानी कब तक खराब नहीं होता? गद्यांश में देखते हैं कि गंगा का पानी काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसको पवित्र माना जाता है। तो यहां से हमारा उत्तर निकल कर आएगा कि गंगा का पानी काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और जल का पर्यायवाची शब्द बताएं। भागीरथी गंगा नदी और जल का पर्यायवाची नीर, वारी, पयोद, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।